रहीम। दोस्तों, आज हम इस पहली वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे कि आपने एमिरेट्स में मूव कैसे करना है। उनके वहाँ के जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स हैं उनको आपने कैसे यूटिलाइज करना है। देखिए, जहाँ पे भी आप चले जाएं दुनिया में, किसी भी नई जगह चले जाएं, सबसे मुश्किल काम वहाँ पे उनके वो जो रीजनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है पब्लिक के लिए, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। और आपके पास नो हाउ होनी चाहिए कि यार मैंने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए मुझे कौन सा तरीका यूज़ करना है जो मुझे कम से कम टाइम में कम से कम खर्चे पे वहाँ तक पहुँचा सके। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और माइंड में रख लें कि जब एमिरेट्स की बात हो रही है तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं दुबई को एज एन इंस्टेंस ले लेता हूँ। हम जो भी बात करेंगे दुबई के बारे में करेंगे और बाकी एरियाज में तकरीबन सेम ही कहानी है। तो हम दुबई को टारगेट कर लेते हैं और वहाँ पे नॉर्मली यहाँ से जितने भी लोग जाते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि वो दुबई में सेटल हो जाएं। और हम जितना भी ये इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह वो दुबई से रेलेवेंट ही होगा। तो आते हैं सबसे पहले दुबई में सबसे जो पहला मीन है दैट इज़ टैक्सी। टैक्सी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है और यहाँ से जितने भी लोग जॉब्स वगैरह या फिर बिजनेस के लिए जाते हैं तो उनको टैक्सी अवॉइड ही करना होता है, क्योंकि आप टैक्सी में दुबई में आप जैसे बैठ जाते हैं तो आपके 10 दिरहम्स तो चले जाते हैं। उसके बाद पर किलोमीटर्स आपको वो चार्ज करते हैं, डिफरेंट रेट्स होते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इकोनॉमिकल और चाहते हैं कि यार काम भी हो जाए और खर्चा भी ज़्यादा ना हो तो आपने टैक्सी को अवॉइड ही करना है। तो बाकी फिर रह जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। वहाँ पे जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी के लिए वहाँ पे ये वेबसाइट है, मैं आपको बता देता हूँ, RTA, www.rta.ae। RTA बेसिकली रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है जो आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है। आपको जिस किस्म की भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो आप व्हीकल रजिस्ट्रेशन के हवाले से है या फिर उसके बाद आपकी मूवमेंट के हवाले से है, कुछ भी है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनको मतलब इंटरनेट और या फिर एजुकेशन का इशू होता है, तो उनके लिए फिर सबसे आसान चीज़ जो मैंने सोची हुई है वो ये है कि आप सबसे पहले तो आप ईए ले लें। आप जैसे भी किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक कार्ड मिलेगा नोल के नाम से, नोल कार्ड। अब इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, ये देखें, सिल्वर है, रेड है, गोल्ड है, हर एक के अपने अपने चार्जेस और बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन आपने करना ये है कि अगर आप एक मंथ के विजिट पे गए हुए हैं तो आपको 30 डेज का पास ले लेना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा के लिए गए तो आप पास ले लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा जो चार्जेस है वो नहीं पे करने होते। अदरवाइज अगर आप कार्ड ले लेते हैं और उसमें कुछ डिपॉजिट कर देते हैं तो उसकी कटिंग आपसे ज़्यादा होती है। बजाय इंस्टेड ऑफ दैट आप ये कर सकते हैं कि आप 30 डेज या फिर 60 डेज का पास ले लें जो कि नॉल के कार्ड के अंदर ही अवेलेबल होता है। ये कार्ड आपको किसी भी ग्रॉसरी स्टोर या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल जाता है। जैसे वहाँ पे पेंशन्स के हैं, शक्लैन के हैं या फिर कुछ और स्टोर्स हैं, किसी भी स्टोर से आपको मिल जाता है। आपको मेट्रो स्टेशन से भी मिल जाता है, आपको मुख्तलिफ जगहों पे ये कार्ड मिल जाता है और इसकी मशीन्स लगी होती हैं जिसको आप रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज़ लेनी होती है क्योंकि आपने मूव करना होता है और आपकी मूवमेंट के लिए सबसे आसान और चीप तरीका है। दूसरी तरफ फिर हम आते हैं ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स हैं, तो बेसिकली दो चीज़ अवेलेबल होती हैं, एक होता है बस और दूसरा होता है मेट्रो। मेट्रो हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, बसेस जो हैं वो सारी जगहों पे अवेलेबल हैं। बस की सिचुएशन कुछ ऐसे होती है कि आपने चूज़ करना होता है कि यार मैंने जाना कहाँ है। आपने जहाँ जाना होता है फिर उसके लिए बस स्टेशन पे आपको ये चीज़ें मिलती होती हैं। ये देखिए, सपोज ये एक बस स्टॉप है तो वहाँ पे ये बोर्ड लगा होगा,
अब इस बोर्ड का मतलब क्या है? बोर्ड का मतलब सिंपल है कि यार यहाँ से नंबर 20 जो बस है 24 है 50 है X23 ये सारी यहाँ से मूव होंगी। अब ये जो स्पेसिफिक मैंने पिक्चर ली हुई है ये बेसिकली है इंटरनेशनल सिटी की। सिविल डिफेंस वहाँ का स्टॉप है, वहाँ पे वहाँ से जो जो बसेस गुजरती होती हैं ये सारी बसेस हैं वहाँ पे। ये आपको एक मोनोग्राम मिलेगा जहाँ पे भी बस आपके पास अवेलेबल होगा तो ये चीज़ आपको वहाँ पे नज़र आएगी। फर्दर अगर आप देख लें तो इस किस्म का एक बोर्ड लगा होगा साथ ही, जहाँ पे आपको दूसरा बोर्ड नज़र आ रहा था कि यार ये बसेस हैं, तो उन बसेस के नीचे फिर आपको ये मिलता होता है। ये देखें, अब इन बसेस के जो हैं वो नंबर्स लिखे हुए हैं, फिर नीचे लिखा हुआ है कि यार ये बस कहाँ कहाँ से गुजरेगी। अब ये देखिए इंटरनेशनल सिटी डिफेंस सिविल डिफेंस के स्टॉप पे यहाँ से 310 एक बस गुजरती होती है। तो 310 का अपना एक ये पर्पल का कलर कोड दिया हुआ है। अब ये आती है पहले इन जगहों से गुजरती है, इंटरनेशनल सिटी ग्रीस 1, मानेमा रोड और रशीदिया स्ट्रीट, रशीदिया बस स्टेशन, अराइवल्स और ये सारी जगहों से जाती होती है। तो आपने जहाँ जाना होता है आपने वो जगह पहले फाइंड आउट करनी होती है, फिर उसके लिए आपने देखना होता है कि यार कौन सी बसेस जा रही हैं, बसेस का आपने स्केजुअल देखना है। तो यहाँ पे आपको स्केजुअल मिल जाता है। अब देखें ये सारा स्केजुअल अवेलेबल है। ये नंबर 20, 24 से ये 310 की हम देखते हैं, हमने 310 की बात की है तो ये इसकी टाइमिंग्स है 9, फिर 9 to 12, 12 to 16। ये मुख्तलिफ बसेस है जो इन टाइमिंग्स के हवाले से आती होती है। इसके अलावा इनके डेज भी लिखे होते हैं। अब देखिए मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे को इनका स्केजुअल क्या होता है, सैटरडे को क्या होता है, संडे को क्या होता है, ये सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन होती है। आपने सिंपली इसकी पिक्चर लेके अपने पास रख लेनी होती है, या फिर यूँ भी कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल से इसको स्कैन भी कर सकते हैं क्योंकि ये QR कोड भी यहाँ पे अवेलेबल होता है। फिर एक और चीज़ आपने माइंड में रखनी है, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस हो जाती है कि आपको बसेस के लिए वेट करना पड़ता है या फिर मेट्रो के लिए आपको वेट करना पड़ता है। तो ये आपके पास अवेलेबल होती हैं स्टेशंस में वेटिंग रूम्स, वेटिंग एरियाज, यहाँ पे आप आराम से वेट कर सकते हैं किसी भी बस के लिए। फिर टाइमिंग के हवाले से अगर आप देखें, ये एक पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से कोई आफ्टरनून की पिक्चर है या फिर उस जगह की पिक्चर है, मेरे ख्याल से रशीदिया की पिक्चर है। यहाँ आप देखें जहाँ से मेट्रो स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे यहाँ आपको बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं, बहुत ही आराम से आपको सीट मिल सकती है। लेकिन फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि आपको रश आवर्स का भी सामना करना पड़ता होता है। तो रश आवर्स के लिए आप ये जगह अपने पास नोट कर लें। ये सिचुएशन भी हो सकती है, बस के अंदर भी हो सकती है और ये अपना मेट्रो के अंदर भी हो सकती है। आपको वो जो टिपिकली कहते हैं तिल धरने की जगह नहीं होती, तो आपको खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिलती। और ये स्पेसिफिकली किस टाइम होता है, ये इन टाइमिंग्स में होता है। अर्ली मॉर्निंग 6:30 to 8:30 AM अगर आप ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपको ये सिचुएशन मिलेगी, या फिर आप लेट जब छुट्टी का टाइम होता है ऑफिस का 5:30 PM to 8 PM ये सिचुएशन आपको मिलेगी। तो आपने जब भी मूव करना है आप इन टाइमिंग्स को अवॉइड करें, अनलेस अनटिल जब तक आप वहाँ पे अपने रूटीन में नहीं आ जाते। तो आपने कहीं भी मूव करना है इन रश आवर्स को आपने अवॉइड करना है। फिर आते हैं एक और चीज़ के बारे में, दैट इज़ गूगल मैप से तो आप बिल्कुल वाकिफ़ हैं, लेकिन दुबई या फिर एमिरेट्स में एक चीज़ आप माइंड में रख लें, वहाँ पे दो नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं। एक तो आपका एतिसालात हो गया, दूसरा आपका है ट्रू का। तो ये दोनों जो हैं विजिटर्स जितने भी हैं उनके लिए डेटा पैकेजेस या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, वे टू एक्सपेंसिव। आपको 50 दिरहम्स में 1 GB का डेटा मिलता है। अगर आपने कहीं पे नेविगेशन करनी है और आप नेविगेशन टूल्स यूज़ करना चाहते हैं लाइक गूगल मैप्स या फिर इस तरह की कोई चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि 1 GB तो आपका एक दिन में चला जाता है और 50 दिरहम्स पर डे वहाँ पे अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव है 2GIS। 2GIS.ae आप लाइव भी इसको कर सकते हैं या फिर इसके आपको एप्स भी मिल सकते हैं जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं
उसको आप डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें। बाकी यूज़ करने का तरीका वही है जो आप नॉर्मली यूज़ करते होते हैं। लाइक सपोज अभी मैं यहाँ से नेविगेट करना चाहता हूँ से मैं ये स्पेन क्लस्टर 3 लिख देता हूँ, S23 इंटरनेशनल सिटी में क्लस्टर्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे स्पेन के क्लस्टर में जाना चाहता हूँ। अभी देखें जैसे ही मैंने ये S23 का एरिया क्लिक किया है, स्पेन एस स्ट्रीट स्पेन क्लस्टर वर्सान 1 इंटरनेशनल सिटी दुबई, तो ये एग्जैक्टली उस जगह पे आ गया है, वो जगह मुझे बता देता है। द बेस्ट थिंग अबाउट 2GIS इज ये चीज़ टोटली ऑफलाइन है। आप एक दफ़ा इसको डाउनलोड कर लें, इसको अपडेट कर लें, फिर आपके पास सारी की सारी कहानी यहाँ पे ऑफलाइन अवेलेबल होगी, आपको इंटरनेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक मस्ट हैव ऐप है जो दुबई में स्पेसिफिकली आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा इसकी मुख्तलिफ ऑप्शन है जो सारी की सारी इसमें अवेलेबल हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह गूगल मैप्स और इस तरह की यूटिलिटीज़ हैं। लेकिन गूगल मैप्स के कंपैरेटिवली उससे इसका रिजल्ट और इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है दुबई के मामले में या फिर एमिरेट्स के मामले में। तो 2GIS ये आपके पास ज़रूर इंस्टॉल होना चाहिए अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये कहानी थी ट्रांसपोर्टेशन की। आपने एक जगह से दूसरी जगह मूव होना है तो उसके लिए आपके पास ये चीज़ें मस्ट है। ये नोल कार्ड का भी मैंने आपको बता दिया कि यार ये भी आपके पास होना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल अगर आपके पास कोई अपनी कन्वेंस का तो बहुत बड़ा इशू है वहाँ पे, उनकी खाली वो जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो भी बड़ी मुश्किल से मिलता है और काफ़ी क्या नाम है पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो अच्छी बात यह है कि आप हाँ एक और ऑप्शन आप कर सकते हैं, एक चीज़ है IDP। IDP एक इस्लामाबाद से आपको मिल जाएगा पाकिस्तान के लिए। आप वहाँ से IDP का एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होता है जो आप किसी भी कंट्री में या फिर जो कंसर्न कंट्रीज हैं, अलाउड कंट्रीज है, वहाँ पे आप उस पर ड्राइव कर सकते हैं जब तक आपका वहाँ का लाइसेंस नहीं बन जाता। तो जॉब हंटिंग या फिर बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए आपको मूव होना बहुत ज़रूरी होता है, ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी होती है। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने ये सारे पॉइंट्स आपके पास नोट होने चाहिए आपको इन चीज़ों का। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दुबई बेसिकली दो चीज़ों पे चलती होती है। एक तो वहाँ पे जितनी भी ये टूरिज्म की कहानी है और दूसरा वहाँ के फाइन्स, वो किसी बात पे भी आप पे फाइन लगा सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन के फाइन्स इतने ज़्यादा हैं कि आप रिसेंटली अभी जो लॉ पास हुआ है, आप कुछ भी क्या नाम है सिग्नल रेड सिग्नल आप तोड़ दें आपको 50,000 दिर्हम्स पे करने होते हैं। बस में ये नोल कार्ड आपने 2 दफ़ा पंच करना होता है। एक दफ़ा आपने साइन इन करना होता है कि आप बस में चढ़ गए, दूसरी दफ़ा आपने इसको साइन आउट करना है कि यार आप निकल गए इससे। तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। इसके अलावा बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से आपको काफ़ी जगह मतलब फाइनेंशियली आपको फाइन पड़ सकता है। तो अब देखें आपके पास नोल कार्ड नहीं और आप बस में चढ़ गए, तो इन केस वो चेकिंग हो गई तो आपसे कम से कम वो आपको 200 दिरहम चार्ज कर सकते हैं। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है ताकि ये सारी चीज़ों से आप बच सकें और सेफली ट्रैवल कर सकें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।